हेलो नमस्कार साथियों, मैं राकेश यादव आप लोग के सामने आपके अपने प्यारे चैनल साइंस बाई आर के सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए हम एक एक टॉपिक करके पॉलिटी का भी सीखते हैं। अनुसूचियां हम सीख रहे हैं। अनुसूचियां मूल संविधान में हम बताए थे 8 थे, परंतु वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हो गई है? 12 हो गई है। तो पहले अनुसूची, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, यहाँ तक हम अनुसूची 1 से लेकर 8 तक बता दिए थे। एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं। प्रथम अनुसूची में भारत राज्य संघ का वर्णन किया गया है, भारत के। दूसरे अनुसूची में कहेंगे वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। तीसरे अनुसूची में शपथ का वर्णन प्रावधान किया गया है। चौथे अनुसूची में राज्यसभा सीटों का बंटवारा किया गया है। पांचवें अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति का वर्णन किया गया है। छठवें अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित जनजातियों का वर्णन किया गया है। सातवीं अनुसूची में सूचियां हैं, जिसको सूचियां कहते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय में बताया गया है। आठवीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है, भाषा का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, परंतु संविधान संशोधन जोड़ते हुए 22 भाषाएं अब तक हो चुकी हैं। आइए अब नवीं अनुसूची देखते हैं। नवीं अनुसूची में भारत के संविधान में फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में हुआ और भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची में पूछेंगे तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, जिसमें दल बदल का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया भाई? दल बदल का प्रावधान किया गया है। 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ, ग्राम पंचायत से संबंधित है। इसमें 29 विषय सम्मिलित हैं। ठीक उसी प्रकार 12वीं अनुसूची, लास्ट अनुसूची है, 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, नगर निकाय से संबंधित है। इसमें कहेंगे कि हमारी कुल मिलाकर 18 अनुसूचियां हैं। तो आज अनुसूचियों का टॉपिक क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो आपको हर अनुसूची आपको समझ में आया होगा। अनुसूचियां कितनी होती हैं? 12 होती हैं। एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं लास्ट बार। प्रथम अनुसूची में कहेंगे तो भारत राज्यों का संघ है, ऐसे राज्य और उसके संघ का वर्णन किया गया है। दूसरे अनुसूची में वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। तीसरे अनुसूची में शपथ का प्रावधान किया गया है। चौथे अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा को बताया गया है। पांचवें अनुसूची में कहेंगे अनुसूचित जाति और जनजाति का वर्णन किया गया है। छठवें अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित जातियों का वर्णन किया गया है। सातवीं अनुसूची में कहेंगे तो क्या है भाई? अनुसूचियों को खुद बताया गया है कि संघ सूची में कितने विषय, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में कितने विषय होंगे। आठवीं अनुसूची में भाषाओं का प्रावधान किया गया है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान किया गया है। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत से संबंधित है और 12वीं अनुसूची में नगर निकाय से संबंधित संविधान को संशोधन करते हुए जोड़ा गया है। तो ठीक इतनी बातें आपको जरूर समझ में आई होगी पॉलिटी की अनुसूचियों के विषय में। आइए अब देखते हैं इसके आगे की कहानी। थैंक्स।